Hello students. In last class I was talking about the rules of narration. Narration में हम बात कर रहे थे डायलॉग्स की। जब कोई डायलॉग्स फॉर्म में सेंटेंस दिया होगा डायरेक्ट स्पीच में, तो उसे आप कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो उसी सीक्वेंस में एक और आज सेंटेंस देखते हैं कि कैसे इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। मैंने जितने फीचर्स थे इसके पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। कभी यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब दिया होगा, कभी रिपोर्टिंग वर्ब नहीं दिया होगा। दो लोगों के बीच में जो डिस्कशन हो रहा होगा, जो भी बात हो रही होगी, तो ये कोई कंपलसरी नहीं है कि वहां पर रिपोर्टिंग वर्ब दिया ही हो। ठीक है, आपको इस फॉर्म में भी लिख सकता है राम डैश व्हाट आर यू डूइंग, फिर श्याम। मैंने इसको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। यदि अभी तक आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो आप पहले प्रीवियस वीडियोस देख लें, तो आपको अच्छे से सब रूल समझ में आ सकेंगे। ओके, तो चलिए आज इस सेंटेंस को हम चेंज करते हैं, देखते हैं कैसे इस डायरेक्ट स्पीच को आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। क्वेश्चन है व्हाट आर यू डूइंग हियर, सेड द टाइगर टू द हेयर। टाइगर ने कहा है, किससे? हेयर से कहा है। क्या बोला है कि व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो हेयर रिप्लाई कर रहा है आई एम लुकिंग एट माई ग्रैंडफादर्स गोइंग, रिप्लाइड द हेयर। अब यहाँ पर हेयर रिप्लाई किया है उसने कि आई एम लुकिंग एट माई ग्रैंडफादर्स गोइंग। ओके, तो फिर से क्या है, वेयर इज इट, कहां है वो, आस्क्ड द टाइगर। टाइगर ने पूछा कि कहां है वो। फिर से तो हेयर ने फिर से रिप्लाइड किया, द हेयर सेड इट इज देयर इन द ट्री, कहां है, पेड़ पे। तो हैव अ गुड लुक एट इट बट प्लीज डोंट बीट इट। ओके, तो फिर से वो रिप्लाई कर रहा है, वो टाइगर बोल रहा है हैव अ गुड लुक एट इट बट प्लीज डोंट बीट इट। ठीक है, लुक करिए बट इसको बीट मत करिए। तो ये डिस्कशन चल रहा है, दो कैंडिडेट, एक कौन है, टाइगर है, दूसरा कौन है, हेयर है। दोनों लोगों के बीच में बातचीत हो रही है। तो इसी को आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना है। बस आपको ध्यान रखना होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है। ठीक है, सेंटेंस वहां पे कौन सा है, मैंने बताया था जब भी आप डायलॉग्स में चेंज करेंगे तो एक सेंटेंस है पूरा है। इसमें क्या हो सकता है, असर्टिव भी होगा, कहीं पर इंट्रोगेटिव भी होगा, कहीं पर इंपरेटिव भी होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में क्या दिया है, उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। ओके, चलिए तो इस सेंटेंस को बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले दिया है व्हाट आर यू डूइंग हियर, सेड द टाइगर टू द हेयर। टाइगर ने कहा है किसे, हेयर से। अब ये रिपोर्टिंग मींस रिपोर्टेड स्पीच पहले लिख दिया है और रिपोर्टिंग पार्ट का जो सेंटेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस जो है उसे बाद में लिखा है। तो ऐसी कंडीशन में आप करेंगे क्या, रिपोर्टिंग वर्ब को पहले लिख दीजिए और रिपोर्टेड स्पीच को बाद में कर दीजिए। ये आपको करना है। तो बोलने वाला कौन है, मींस सब्जेक्ट कौन है, टाइगर है। तो द टाइगर, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, व्हाट आर यू डूइंग दिया हुआ है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको पता है सेड या सेड टू को हम आस्क्ड में चेंज करते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा हो गया द टाइगर, वर्ब क्या है, सेड, किससे बोल रहा है, हेयर से। ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, हेयर। तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, सेंटेंस सामने हमारे देखिए। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। द टाइगर सेड टू को किसमें चेंज कर देंगे हम, आस्क्ड में। द टाइगर आस्क्ड, किससे बोल रहा है, द हेयर से। द टाइगर आस्क्ड द हेयर। ठीक है, आप देखिए यहां पर ये रिपोर्टेड स्पीच यहां से स्टार्ट हो रहा है, व्हाट आर यू डूइंग। तो क्वेश्चन वर्ड आ गया है। मैंने बताया है जब भी रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा तो आप उसी क्वेश्चन वर्ड को क्या कर दोगे, कॉन्जक्शन बना दोगे। बट कॉन्जक्शन बनाने की शर्त क्या है कि फर्स्ट लेटर शुड बी स्मॉल, कि पहला लेटर क्या होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए। तो इसको आप स्मॉल कर दीजिए, ये हमारा कॉन्जक्शन बन गया। मीन द टाइगर आस्क्ड द हेयर व्हाट। अब देखिए क्या यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, इंट्रोगेटिव। रूल क्या है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप असर्टिव में चेंज करोगे, मीन सब्जेक्ट पहले राइट करोगे और हेल्पिंग वर्ब बाद में। तो यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या है, द हेयर है। ठीक है, तो एनिमल नेम है, एनिमल के लिए किसका यूज करते हैं, हम इट का यूज करते हैं। ये आपको भी ध्यान रखना है कि यहां पर जब यू बदलेगा किसमें,
हेयर में बदलेगा मींस ऑब्जेक्ट में बदलेगा, तो इसके लिए आप किसका यूज करोगे? इट का, क्योंकि यहाँ जब हिम होता था तो ही लिख देते थे, कोई पर्सन होता था तो ही लिख देते थे आप, ठीक है, या कोई फीमेल होता तो शी लिख देते थे, बट यहाँ एनिमल नेम दिया है तो इसलिए आप इसके लिए किसका यूज करेंगे? इट का यूज करेंगे। तो इट हो गया। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, व्हाट आर यू डूइंग, किसमें बदल जाएगा? पास्ट कंटीन्यूअस में, तो इट के साथ आप किसका यूज करेंगे? वाज। तो what it was doing है, what it was doing। अब देखिए यहाँ पे हेयर दिया हुआ है, मैंने रूल में मेंशन किया है, नोट करवाया कि हेयर किसमें बदल जाता है? देयर में, तो आप इसको चेंज कर दो देयर में। तो ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस बन गया, द टाइगर आस्क्ड द हेयर व्हाट इट वाज डूइंग देयर। हेयर किसमें बदल गया? देयर में। ओके, चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे अब क्या कह रहा है कि आई एम लुकिंग एट माई ग्रैंडफादर्स गोइंग, रिप्लाइड द हेयर। तो फिर से वही सिचुएशन, रिप्लाइड किया है तो ये पार्ट क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये जो पार्ट यहां से है आई एम लुकिंग एट माई ग्रैंडफादर्स गोइंग, ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। तो फिर से आप इसको उठा लीजिए इधर से और इसको क्या करिए? पहले राइट करिए, फिर यहाँ पर कॉन्जक्शन लगा करके दूसरा सेंटेंस मीन्स रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट को आप नोट करिए, ठीक है। तो क्या कह रहा है? रिप्लाइड द हेयर, किसने रिप्लाई किया है? हेयर ने रिप्लाई किया। तो यहीं से आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। पहले इस पोर्शन को आप राइट कर लीजिए, द हेयर रिप्लाइड, द हेयर रिप्लाइड। अब देखिए सेंटेंस कौन सा है? आई एम लुकिंग एट माई ग्रैंडफादर्स गोइंग, सेंटेंस कौन सा है? असर्टिव सेंटेंस है। तो असर्टिव सेंटेंस में कॉन्जक्शन क्या लगा देंगे हम? दैट लग जाता है। देखिए अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस था तो इसी को हमने कॉन्जक्शन, लेकिन अब क्या हो गया? आई एम लुकिंग मींस सिंपल असर्टिव सेंटेंस आ गया है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम? कॉन्जक्शन दैट का यूज कर देंगे। आई थिंक ये क्लियर हो रहा होगा। अब आई क्या है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट क्या दिया है? रिप्लाइड द हेयर, हेयर ने रिप्लाई किया है, तो सब और किसको रिप्लाई किया? टाइगर को। तो अब तो सब्जेक्ट हमारा हेयर हो गया, तो फिर आई बदलेगा हेयर में, तो फिर से क्या? हेयर के लिए इट का ही यूज करेंगे, है ना। That it प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, आई एम लुकिंग, तो किसमें बदल जाएगा? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, तो was हो जाएगा it was looking, it was looking at, it was looking at। अब देखिए यहां पर दिया हुआ my grandfathers, तो अब यहां पर क्या हो जाएगा? इट्स हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है ना। आपको ये भी ध्यान रखना होगा, एट माई ग्रैंडफादर्स गोइंग का सेंस किससे जा रहा है? किसमें बदलेगा? सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट है हेयर, हेयर के लिए इट यूज करेंगे। तो अब माई क्या है? पजेसिव केस है, तो इट का पजेसिव केस क्या हो जाएगा? इट्स। इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? इट्स हो जाएगा। बेटा ध्यान से आप समझते रहिएगा। यदि आपको प्रीवियस वीडियोस आपने देखा है, अच्छे से रूल्स नोट डाउन किए हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम ऐसे सेंटेंसेस में नहीं होने वाली, आई गारंटी इट। यदि आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो पहले आप प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, उसके बाद जब ये करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। प्रीवियस वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल लर्न विद अशोक जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको सारे वीडियोस आसानी से मिल सके। तो यहाँ पर क्या हो गया? लुकिंग एट इट्स ग्रैंडफादर्स गोइंग, ठीक है, ग्रैंड फादर्स गोइंग, ठीक है। तो ये सेंटेंस हमारा यहां तक बन गया, मींस रिप्लाइड द हेयर तक हो गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है? वेयर इज इट आस्क्ड द टाइगर। देखिए हर सेंटेंस में क्या कर रहा है? पहले लिख रहा है रिपोर्टेड स्पीच को, फिर क्या लिख रहा है? रिपोर्टिंग वर्ब को। तो आपको क्या कर लेना? इसको भी वही कंडीशन करिए जैसे आपने पहले किया था, रिपोर्टिंग वर्ब को पहले फिर रिपोर्टेड स्पीच। इसमें भी आपने रिपोर्टिंग वर्ब पहले लिखा फिर रिपोर्टेड स्पीच, तो यहां भी करिए वही। वेयर इज इट दिया तो आस्क द टाइगर, किसने पूछा है? टाइगर ने फिर पूछा वेयर इज इट, वेयर इज इट, तो द टाइगर आस्क्ड। इसको क्या करिए? आप पहले पलट लीजिए, ठीक है। द टाइगर, बहुत इजी है, बस आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते जाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। द टाइगर आस्क्ड हो जाएगा, आस्क पहले ऑलरेडी आस्क लिखा था तो कोई दिक्कत नहीं हुई। आस्क द टाइगर, तो द टाइगर आस्क्ड। अब देखिए यहाँ पे वेयर आ गया फिर से, तो जब इंट्रोगेटिव वर्ड होता है तो उसी को हम कॉन्जक्शन बना देते हैं।
बट फर्स्ट लेटर इसका क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। वेयर इज इट दिया है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट पहले लिखते हैं वर्ब बाद में, तो इट को पहले कर दीजिए। अब इट क्या है, इट तो थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन प्रोनाउन नो चेंज। ये भी आपको पता है कि जब फर्स्ट पर्सन होगा चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन नो चेंज। थर्ड पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं, ही हिम हिज, शी हर हर, इट इट इट्स, दे देम देयर। मींस ये जब आ जाएंगे तो इनको आप चेंज नहीं करोगे, तो इट पहले आ जाएगा where it और is उधर जाएगा तो किसमें बदल जाएगा, was में, ठीक है, where it was, ठीक है, यहां तक कंफर्म हो गया। मींस where is it asked the tiger। तो हम लोगों ने यहां तक अपने सेंटेंस को फॉर्म कर लिया है। फिर से देखते हैं, the hare said it is there in the tree। चलिए यहां पे हमें सेंटेंस मिला है अब किसमें, रिपोर्टिंग वर्ब पहले दिया हुआ है और रिपोर्टेड स्पीच बाद में दिया हुआ है। तो ये सेंटेंस एक हमारा सीक्वेंस में हमको यहां पर मिल रहा है। तो हेयर ने अब यहाँ आस्क किया था, उसने पूछा था, तो अब हेयर उसको क्या कर रहा है, रिप्लाइड कर रहा है, द हेयर सेड। तो अब जब उससे रिप्लाई कर रहा है तो सेड को आप बदल दोगे रिप्लाइड में, क्योंकि उसने पूछा था कहाँ है तो उसने उत्तर दिया है। तो आप यहीं से लिखना स्टार्ट कर दीजिए, द हेयर रिप्लाइड, द हेयर रिप्लाइड। अब कॉन्जक्शन क्या लगाएंगे, देखिए कॉन्जक्शन लगा क्या लगेगा, ये सेंटेंस हमें बताएगा। इट इज देयर इन द ट्री, ये किसमें है, असर्टिव में है, तो असर्टिव में कॉन्जक्शन हम क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। आप बहुत अच्छे से देखते रहिए वीडियो, आपको ऐसे सेंटेंसेस में फिर कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। द हेयर रिप्लाइड दैट। अब इट क्या है, इट तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो बदलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं चेंज कर सकते इसको हम, तो इट को इट लिख देंगे। अब टेंस कौन सा, इज दिया हुआ है तो इस किस में बदल जाएगा, वाज में बदल जाएगा, ठीक है। देयर को तो हम देयर ही लिखेंगे, वाज देयर इन द ट्री। चलिए बताइए यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बस आप अच्छे से वीडियो देखते रहिए। हाँ, यदि आप वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स होंगी, जरूर होंगी। आपको समझ में आ रहा है तो आप कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए, ठीक है। और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए जरूर, ठीक है। तो अब हमारा सेंटेंस कहां तक हो गया, देयर इन द ट्री। ओके, आगे कह रहा है हैव अ गुड लुक एट इट बट प्लीज डोंट बीट इट। हैव अ गुड लुक, चलिए अब आप लोग बताइए ये कौन सा सेंटेंस है। हैव अ गुड लुक बट प्लीज डोंट बीट इट, हमें पता चल गया होगा, यही रिफर कर रहा है, बता रहा है हमको, बता रहा है, रिफर कर एक्सप्लेन कर रहा है कि कौन सा सेंटेंस है। प्लीज आ गया इंपरेटिव सेंटेंस, तो इसको यहां से आप एंड से जोड़ दीजिए, ट्री हो गया एंड। देखिए एंड का यूज हमने कर दिया। अब बोल क्या रहा था, प्लीज डोंट बीट इट, तो एंड रिक्वेस्टेड इस फॉर्म में राइट कर देंगे। एंड प्लीज आया हुआ है ना, एंड रिक्वेस्टेड, और उसने रिक्वेस्ट किया है, क्या रिक्वेस्ट किया है, हिम, उससे, एंड रिक्वेस्टेड हिम, कंजक्शन हिम लगा दीजिए यहां पर, टू हैव अ गुड लुक, टू हैव अ गुड लुक, ठीक है, टू हैव अ गुड लुक एट इट, एट इट। चलिए यहां तक हमारा सेंटेंस बन गया, टू हैव अ गुड लुक एट इट। ओके, बट फिर से यहां पे क्या गिवन है, बट प्लीज डोंट बीट इट, तो बट से सेंटेंस को जोड़ेंगे हम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बट, तो यहां पर फुल स्टॉप रखने की कोई नीड नहीं है क्योंकि बट दिया हुआ, कनेक्टिंग वर्ड दिया हुआ, तो इसी से हमको जोड़ना पड़ेगा इसको, ठीक है। बट अब देखिए प्लीज डू नॉट आया, डू नॉट बीट इट, जब डू नॉट आ जाता है इंपरेटिव सेंटेंस में तो उसको किसमें चेंज कर देते हैं, नॉट टू में चेंज कर देते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बट नॉट टू बीट इट। ओके, तो ये सेंटेंस आपका बन गया इनडायरेक्ट फॉर्म में, ये सेंटेंस किसमें था, डायरेक्ट फॉर्म में। क्या सेंटेंस, द टाइगर आस्क्ड द हेयर व्हाट इट वाज डूइंग देयर। फिर से दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि रिप्लाइड द हेयर, तो द हेयर रिप्लाइड दैट इट वाज, आई एम था तो आई बदल गया, हेयर में ही हो गया, इट हो गया, इट वाज लुकिंग एट इट्स ग्रैंडफादर्स गोइंग। ओके, फिर कह रहा है वेयर इज इट आस्क्ड द टाइगर, तो द टाइगर आस्क्ड yes, the tiger asked where it was, तो फिर से क्या हो रहा है, where it was यहां तक होगा, फिर it is there in the tree, the hare replied, तो the hare replied that it was there in the tree, and यहां पर हम and से जोड़ देंगे, ठीक है, and requested him to have a good look at it but
नॉट टू बीट इट, बट नॉट टू बीट इट। तो ये आपका सेंटेंस बन गया इनडायरेक्ट स्पीच में। तो ऐसे सभी सेंटेंसेस देखने के लिए आप हमारे प्रीवियस डायलॉग्स के 2-3 वीडियोस जो मैंने अपलोड किया है वो आप लोग जरूर देखिए। यदि अभी भी किसी को कोई डाउट रह जाता है नरेशन में या फिर डायलॉग्स में, तो आप लोग क्वेश्चन जरूर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। यदि आपको नीड है तो मैं और भी वीडियोस अपलोड कर दूंगा। ओके, तो आई थिंक आज ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। और अभी भी यदि किसी को कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।